Hello, my dear friends. How are you? Welcome to Devsar's English. I hope that you are happy, healthy, and good at your house. My dear friends, recently we have completed 3.3 The Stone Soup, and that was a funny story or a funny skit, and we enjoyed it very much. I hope that you have solved all the question and answers. Today we are going to study about 3.4, means the fourth lesson from the third unit, Sushruta, a peep into the past. Peep matlab we have to look into the past. चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ. उसके पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ. इस चैप्टर में यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है. इफ़ यू स्कैन दैट QR कोड you will see a beautiful video here and you will enjoy this chapter in your own mobile. My dear friends, today I am going to explain each and every line in Hindi for you of Sushruta, a peep into the past. But before that, let me tell you, my dear friends, you must have to scan this QR code and watch a beautiful video is given in the Diksha app. Today we are going to study Sushruta, a peep into the past. But before that, let me tell you who was Sushruta. My dear friends, let me tell you, Sushruta was known as a father of surgery. Okay, he is a doctor, a physician, जिसके बारे में हम अभी सीखने जा रहे हैं. इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो इसके बारे में हम अभी लाइन टू लाइन पढ़ के आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो देखिए, द पिक्चर इज गिवन हियर. A sadhu, a sage is here. Sushruta, a peep into the past, मतलब पास्ट में हम झांक के देखेंगे. ओके, तो जब हम पास्ट में झांक के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि who was Sushruta. Sushruta was an Indian Ayurvedic physician. हमारी इंडिया में आयुर्वेदा को बहुत मानते हैं, है ना बच्चों. तो पार्ट फर्स्ट हम आज देखने जा रहे हैं. सुश्रुता वॉज एन इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन, वाइडली रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी एंड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी टू. तो देखिए, हम हिस्ट्री में जाके देख रहे हैं कि इंडिया में भी आयुर्वेदिक फिजिशियंस थे. उसमें भी सबसे बढ़िया इंडियन मेडिसिन के वो फादर थे जिन्होंने इंडियन मेडिसिन को खोज निकाला, और प्लास्टिक सर्जरी भी इन्होंने सबसे पहले की. अंडरस्टूड. तो इसी के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं. दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुता ने की गई है. तो हम इसी के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं. He wrote one of the world's earliest works on medicine and surgery. मतलब समझ में आया? He wrote one of the world's earliest work on medicine and surgery. दुनिया के सबसे पहले किताबों में से एक किताब सुश्रुता ने लिखी थी, जो सर्जरी के ऊपर थी, ऑपरेशन के ऊपर थी. सर्जरी मतलब जो काट के जब आप सर्जरी करते हो, ऑपरेशन वगैरह करते हो, उसके ऊपर लिखी गई, मेडिसिन दवाइयों के ऊपर लिखी गई पहली किताब सुश्रुता की थी. सुश्रुता वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रीटीज द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुता, या फिर हम उसको सुश्रुत संहिता भी कह सकते हैं. अंडरस्टूड. तो सुश्रुता ने एक किताब लिखी थी, सुश्रुत संहिता, और जिस बुक में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स उन्होंने बताए थे
मेडिसिनल यूजेस उन्होंने बताए थे। ड्यूरिंग दोज डेज फिजिशियंस ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स वर also trained in the care of the animals। अब उस ज़माने की बात है कि नहीं, उस ज़माने की ये जो बात है जहाँ पे जो फिजिशियंस थे, ये जो डॉक्टर्स लोग थे, ओके, ये ट्रीट करते थे ह्यूमन बीइंग्स को, वर अल्सो ट्रेंड इन द केयर ऑफ एनिमल्स, और इनको एनिमल की केयर लेने की भी मतलब विद्या आती थी या फिर उनको ज्ञान था। दे अल्सो यूज टू ट्रीट द एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों को और एनिमल्स को दोनों को ट्रीट करते थे वो। The principles of the animal surgery are effectively the same as that of human surgery। तो उनको यहाँ पे पता था the principle of animal surgery are effectively the same as that of human surgery। जैसे ह्यूमन सर्जरी करनी पड़ती थी उतने ही मतलब एनिमल सर्जरी भी इफेक्टिवली करनी पड़ती थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ती थी। Indian medical treatises like Charak, Sushruta and Harita Samhita contain chapters or references about care of the deceased as well as the healthy animals। इंडियन मेडिकल ट्रीटीज मतलब ये जो किताबें थी मेडिकल पे लिखी गई, ओके, इंडियन मेडिकल ट्रीटीज, ओके, ये जो संहिताएं थी तो उसमें से सबसे पहले आता है सुश्रुत संहिता या फिर चरक संहिता। चरक संहिता में मेडिकल के बारे में बताया गया है। सुश्रुता जो थे उन्होंने ऑपरेशंस के बारे में बताया है। हरित संहिता में उन्होंने उसको हीलिंग के बारे में बताया गया है। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, हरित संहिता, ये सब मेडिकल के ऊपर लिखे गए इंडिया के सबसे पुराने किताबें हैं। These books, these Sanhitas contain chapters or references about care of the deceased as well as the healthy animal। तो हेल्दी एनिमल की केयर कैसे लेनी चाहिए इसकी रेफरेंसेस भी इन्होंने इस किताबों में लिखी, और अगर कोई बीमार एनिमल है तो उसका भी इलाज कैसे किया गया, ओके, उसके बारे में भी लिखा गया है। There were, however, physicians who specialized only in the care of the animals or even in one class of animals। उस जमाने में भी स्पेशलिस्ट थे। देखो, there were, however, physicians who specialized only in the care of the animals or even in one class of animals। उस जमाने में भी कुछ खास लोग थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे, ओके, जो स्पेशल एनिमल्स को या स्पेशल इंसानों को ही और उनके स्पेशल बीमारियों को ही ठीक करते थे। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल वॉज शालिहोत्र, द फादर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। और इन सभी में से सबसे बेहतरीन जो थे, सभी एनिमल्स का ख्याल रखने वाले, सभी एनिमल्स के बारे में जिन्होंने सबसे पहले लिखा, उनका नाम था शालिहोत्र, जो कि क्या थे, सुश्रुता के एक शिष्य थे, ओके। शालिहोत्र, द फादर ऑफ वेटरनरी साइंसेस। वेटरनरी साइंसेस मीन्स हु ऑलवेज केयर अबाउट द एनिमल्स, ओके। दो Shalihotra gained all the knowledge of surgery from Sushruta and implemented it in animal health care. Once he asked Sushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse। एक दिन क्या हुआ, शालिहोत्रा जिन्होंने पूरा नॉलेज गेन कर लिया था, गेन किया मीन्स ही एक्वायर्ड ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी, जो सर्जरी होती है ऑपरेशन की, तो उन्होंने सब कुछ सीख लिया सुश्रुता से, और उन्होंने उसको एनिमल के हेल्थ केयर पे भी यूज़ किया, एनिमल के यूज़ करने पे भी उसको इम्प्लीमेंट किया, मतलब यूज़ किया कि कैसे उनकी हेल्थ को केयर करना है। इतना सब सीखने के बाद भी एक दिन उनके मन में एक सवाल आया। वंस ही आस्क्ड सुश्रुता
what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse। तो उन्होंने पूछा कि मैं हॉर्स पर सर्जरी करना चाहता हूँ, तो मैं हॉर्स पर सर्जरी कैसे करूँ। उन्होंने पूछा कि मैं हॉर्स पर सर्जरी करना चाहता हूँ, एंड हाउ कैन आई डू सर्जरी ऑन अ वंडरफुल हॉर्स। सुश्रुता very quickly listed down all the instruments and the medicinals that would be needed। और सुश्रुता जो थे उसके गुरु थे और उन्होंने वो सब उसी को सिखाया था। तो ही लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट, तो उन्होंने बोला कि क्या क्या ज़रूरी है। एक हॉर्स, वंडरफुल हॉर्स का अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हो तो उसको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उसको काटने के लिए, पकड़ने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, तो सब वो ढूंढ के उन्होंने लिख दिया। ओके, ही लिस्टेड डाउन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेडिसिनल दैट वुड बी नीडेड, और पूरा मेडिसिन्स दैट वुड बी नीडेड, मेडिसिन्स भी लिख दिए उन्होंने। मेडिसिन की भी लिस्ट बना दी कि ये ऑपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने लिख दिया। ओके, कौन से चीज़ें लगने वाली है, ऐसे पूरे चीज़ों के बारे में उन्होंने लिख दिया। 3 things are missing, शालिहोत्र सेड। अब इतना सब करने के बाद भी शालिहोत्र ने कहा 3 things are missing। ओके, तो शालिहोत्र ने कहा 3 things are missing, 3 चीज़ें इसमें से अभी भी कम है। तो कंफ्यूज्ड सुश्रुता लुक्ड एट हिम। सुश्रुता जो कि उसके गुरु थे, उन्होंने वो कंफ्यूज हो गए कि अरे इसने कौन से 3 चीज़ मैं भूल गया, मैं गुरु हूँ इसका और मैं कैसे भूल गया। वो कंफ्यूज हो गए कि इसमें से कौन से 3 चीज़ें रह गए। कंफ्यूज सुश्रुता लुक्ड एट हिम, सुश्रुता ने उसकी तरफ देखा और बोले कि ऐसे कौन से 3 चीज़ है। आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शालिहोत्र कंसोल्ड। और शालिहोत्र ने कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ, आप वो तीनों चीज़ों को ढूंढ के बताइए कि कौन से 3 चीज़ों को आपने भूला है। शालिहोत्र कंसोल्ड मतलब उन्होंने उसको कंसोल किया, बताया कि ठीक है आपको मैं 7 दिन का समय देता हूँ, यू हैव टू फाइंड इट आउट, तो आपको फाइंड करना है। क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वर, सुश्रुता ऑब्जर्व्ड हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। क्यूरियसली, तो सुश्रुता ने क्या किया, तो सुश्रुता को वो जानना था कि ये क्या है, ये कैसे मतलब रह गया, कौन सी चीज़ें रह गई है। तो ही इन क्यूरियोसिटी ही फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वर। सुश्रुता ऑब्जर्व हिज टीचर, सुश्रुता ने उनके टीचर्स को ऑब्जर्व किया केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, 1 वीक तक उन्होंने किया। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शालिहोत्रा ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और जब भी सुश्रुता जो थे शालिहोत्र को ऑब्जर्व करने लगे, और शालिहोत्र जो थे उन्होंने जब भी उसको किया, ओके मतलब ऑपरेट किया, तो शालिहोत्रा ने वो सब चीज़ें बताई एंड सुश्रुता ने फर्स्ट मिसिंग थिंग को फाइंड आउट किया। ओके, तो वो कौन सी चीज़ थी कि अ गुड वेटेरिनरियन शुड हैव एन ईगल्स आई, मतलब वेरी शार्प आई, उनकी नज़र बहुत तेज़ होनी चाहिए, है कि नहीं। एनिमल्स को आप इंसान बोल सकता है कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन एनिमल बोल सकता है क्या बच्चों, नहीं। तो एनिमल्स के दर्द को, एनिमल्स के दुख को पहचानने के लिए आपके पास एक शार्प आई, एक बहुत ही तेज़ नज़र होनी चाहिए। अ गुड वेटेरिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई, ईगल्स आई मतलब अ वेरी शार्प आई, बहुत तेज नज़र होनी चाहिए। देन शालिहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन, एनिमल को खुद का एनिमल समझ के, एनिमल या बच्चा समझ के उन्होंने जैसा ट्रीट किया था, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली, तो उन्होंने वो देखा कि उसको बहुत ही प्यार से एनिमल्स को सपोर्ट करके, एनिमल्स को बहुत ही प्यार से उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। एंड लव एंड लुक सुश्रुता फाउंड हिज सेकंड रूल,
सुश्रुता को सेकंड रूल मिल गया, अ गुड वेटरिनरियन शुड हैव अ लॉयंस हार्ट। अ लॉयंस हार्ट मीन्स ब्रेवनेस चाहिए, है कि नहीं? बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली। अ गुड वेटरिनियन शुड हैव अ लॉयंस हार्ट। क्या होना चाहिए? लॉयंस हार्ट होना चाहिए। एंड शैलीहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। एंड शैलीहोत्रा ने उसको रिकवर होने के लिए बहुत ही हेल्प किया। सुश्रुता कम टू नो दैट अ गुड वेटरिनरियन शुड हैव अ मदर्स टच टू। इसका मतलब गुड वेटरिनरियन होता है जो पेट डॉक्टर्स होते हैं, वेटरिनरियन बोलते हैं उसको, वेटरिनरियन। तो ये पेट्स के डॉक्टर होते हैं, उनके पास एक माँ का दिल भी होना चाहिए, माँ का टच भी होना चाहिए। क्योंकि एनिमल्स जो बोल नहीं सकते, जो एनिमल्स जो मतलब अपना दर्द दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनको ट्रीट करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। अंडरस्टूड? So whatever the remaining part is there, we are going to study it later in our second video. Till then, I hope that you will study the first part of this, okay, Sushruta, and I hope that you will understand and will come to find out all the answers of the given questions. Thank you, and stay blessed, stay at home, stay safe. Thank you, dear friends.